बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज के। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। श्लोक नंबर 8वां। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। इस श्लोक की व्याख्या चल रही है। प्रभु की महत्ता का प्रभाव क्या होता है, इसका वर्णन चल रहा है। यदि हम प्रभु को प्रभुत्वशील महान मानेंगे, जितना हम भीतर से स्वीकारेंगे उतना ही लाभ हमें मिलेगा। हम जो भी पाते हैं वो हमारी ही सोच पर आधारित होता है। आस्था को बहुत दृढ़ बनाएं, बहुत मजबूत बनाना सीखें। बिना मजबूत आस्था के, बिना मजबूत विश्वास के हम ज़्यादा पाएंगे भी नहीं। ऐसी गहरी आस्था प्रभु के प्रति कोई संदेह नहीं, कोई डामाडोल परिस्थिति ना आए, बिल्कुल स्वीकार है। हमें पूरा विश्वास है अपने प्रभु पे, वो हमें गिरने नहीं देंगे, वो हमें संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। निश्चय मान करके संभाल लेते हैं भगवान। पर हम माने तो सही भगवान के प्रभाव को, जाने तो सही। अगली दो पंक्तियों के अर्थ को देखें। नीचे की पंक्तियों में आचार्य भगवान उस दृष्टांत को दे रहे हैं। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। मुक्ता फल, उसके बाद क्या है? द्युति है। तो उच्चारण करेंगे तो मुक्ता फलद्युति पढ़ेंगे, क्योंकि संयुक्त अक्षर है, द्याक्षर है। उच्चारण में क्या आएगा? मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। क्या अर्थ है इसका? क्या है? चित्त आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति, चित्त का हरण हो जाएगा उसका। किसका? जो सताम है, सज्जन है, बिल्कुल। और क्या होगा? नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिम उपैति ननूद बिंदु। वो अपने चित्त को इतना रंजायमान कर देता है, यानी वो भूल ही जाता है। तो वो कैसा हो जाता है आपके प्रभाव से? क्या उदाहरण दिया गया है? ननु उद बिंदु। अंतिम चरण में क्या लिखा है? ननूद बिंदु लिखा है ना। तो मूल रूप में क्या है? ननु यानी निश्चय से के, उद बिंदु। उद का अर्थ होता है जल। जो जल की बिंदु है वो कैसी हो जाती है? मुक्ता फलद्युतिम उपैति, मोती के फल की भांति वह चमकदार हो जाती है। क्या? जल की बिंदु मोती फल के रूप में, मोती साक्षात मोती के रूप में हो जाती है। कहाँ पर? नलिनी दलेषु, कमल पत्रों में, जो प्रातः काल की बेला में जो जल की बिंदु पड़ती हैं वो कैसी हो जाती हैं? उद बिंदु मुक्ता फलद्युतिम उपैति, मोती के फल की कांति को ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कब? जब वह सज्जनता के लक्षण अपने भीतर लाएगा। नहीं है तो प्लास्टिक के फूल की भांति भक्ति चली जा रही है। बाहर कोई कमी नहीं है, समय भी दिया जा रहा है, सब कुछ द्रव्य से सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन
उस फूल में सुगंध ही नहीं है ना, बिना सुगंध के फूल की कोई कीमत नहीं। वैसे ही बिना भाव के भक्ति की भी कोई कीमत नहीं।